तीन बेवकूफ। एक जमाने की बात है, एक गांव में तीन दोस्त रहते थे, जिन्हें सब पहला बेवकूफ, दूसरा बेवकूफ और तीसरा बेवकूफ कहकर पुकारते थे। इन तीनों को अकल से ज्यादा किस्मत पर भरोसा था। कभी किसी काम में संजीदा ना होते और छोटे बड़े फैसले भी जल्दबाजी में करते। लोग उनकी हमाकतों पर हंसते और उनसे दूर रहने की कोशिश करते। एक दिन उन तीनों ने फैसला किया कि उन्हें अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए और कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि लोग उन्हें संजीदा लेना शुरू करें। यूं वो तीनों काम की तलाश में गांव से निकल पड़े। रास्ते में एक शानदार हवेली के करीब से गुजरते हुए उनकी मुलाकात एक चालाक और लालची आदमी से हुई जिसका नाम मालिक था। मालिक के पास जमीनों, जानवरों और कीमती अशिया का एक बड़ा खजाना था, लेकिन वो खुद कोई काम करने को अपनी तौहीन समझता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो दूसरों से मुफ्त काम करवाकर अपनी जिंदगी आसान बनाए। मालिक ने तीनों को देखा तो सोचा, ये तीनों तो अपनी शक्ल से ही बेवकूफ़ लगते हैं। उनसे मुफ्त का काम निकलवा सकता हूँ और अगर नुकसान हुआ तो उन्हें मकरूज बनाकर गुलामी करवा लूंगा। मालिक ने उनसे पूछा, मालिक, अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? पहला बेवकूफ़, हम काम की तलाश में हैं। मालिक, तुम्हें काम चाहिए? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर रखूंगा। दूसरा बेवकूफ़, क्या शर्त? मालिक, मैं तुम्हें एडवांस पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुमने काम सही ना किया तो तुम मेरे मकरूज हो जाओगे और तुम्हें मेरी ज़मीनों पर गुलाम बनकर काम करना पड़ेगा। तीनों ने खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखा और आपस में सरगोशी की। तीसरा बेवकूफ़, ये तो बहुत अच्छी बात है, ना सिर्फ हमें काम मिलेगा बल्कि एडवांस पैसे भी मिलेंगे। पहला बेवकूफ़, हाँ, और ये आदमी काफ़ी नेक दिल लगता है। यूं तीनों ने मालिक की बात मान ली और उसके साथ चल दिए। मालिक ने तीनों को अपने बड़े से घर ले जाकर काम बांट दिया। पहला बेवकूफ़ को खेतों की देखभाल और फसलों को पानी देने की जिम्मेदारी दी। दूसरा बेवकूफ़ को जानवरों की देखभाल करने और उन्हें खाने पीने का ख्याल रखने का काम दिया। तीसरा बेवकूफ़ को घर की सफाई, खाने की तैयारी और हवेली का इंतज़ाम संभालने को कहा। मालिक ने खुद को आरामदेह कुर्सी पर बैठाया और तीनों से कहा, मालिक, देखो, मैं बहुत मसरूफ़ और ज़हीन आदमी हूँ, इसलिए मुझे आराम की ज़रूरत है। तुम लोग दिल लगाकर काम करना ताकि मेरे सारे मसाइल हल हों। तीनों बेवकूफ़ ये सोचकर बहुत खुश हुए कि इन्हें बहुत अहम काम सौंपा गया है। पहला बेवकूफ़, खेतों की तबाही। पहला बेवकूफ़ खेतों में पहुंचा। वहां फसलें तैयार खड़ी थीं, लेकिन ज़मीन खुश्क थी। उसने सोचा कि ज़्यादा पानी देने से फसल और अच्छी हो जाएगी। पहला बेवकूफ़ खुद से, जितना ज़्यादा पानी दूंगा, मालिक मुझसे खुश होगा। उसने दिन रात नहर का पानी खेतों में छोड़े रखा। जल्द ही ज़मीन दलदल बन गई और सारी फसलें खराब हो गईं। दूसरा बेवकूफ़, जानवरों का फरार। दूसरा बेवकूफ़ जानवरों के बाड़े में गया। उसने देखा कि गायें, बकरियां और मुर्गियां पिंजरे और बाड़े में बंद हैं। उसे लगा कि जानवर कैद में खुश नहीं होंगे। दूसरा बेवकूफ़ खुद से, जानवरों को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो खुद अपना खाना तलाश करें। उसने तमाम दरवाजे खोल दिए। जानवर पहले आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले, फिर जंगल की तरफ भाग गए और गायब हो गए। तीसरा बेवकूफ़, हवेली का नुकसान। तीसरा बेवकूफ़ हवेली में दाखिल हुआ। उसने सफाई के लिए साबुन पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया। बावर्ची खाने की सफाई के दौरान वो बर्तन धोने के बजाय आग पर रख कर जला बैठा। फिर उसने झाड़ू लगाते हुए कीमती फानूस, अलमारी और शीशे के सामान को तोड़ डाला। तीसरा बेवकूफ़ खुद से, मालिक, ये सब देखकर हैरान रह जाएगा कि मैंने घर को कितना चमका दिया। शाम को मालिक आराम के बाद बाहर आया ताकि देखे कि काम कैसे हुआ है। पहले वो खेतों में गया तो वहां पानी ही पानी था और फसलें खराब हो चुकी थीं। फिर वो बाड़े में गया तो जानवर गायब थे। आखिर में वो हवेली में दाखिल हुआ तो हर तरफ गंदगी, टूटे बर्तन और तबाहशुदा सामान नजर आया। मालिक ये सब देखकर चीख उठा, मालिक, ये क्या हाल कर दिया तुम तीनों ने? तीनों बेवकूफ़ एक साथ बोले, पहला बेवकूफ़, मैंने तो खेतों को पानी दिया ताकि फसल और अच्छी हो जाए। दूसरा बेवकूफ़, मैंने जानवरों को आज़ाद कर दिया ताकि वो खुश रहें। तीसरा बेवकूफ़, और मैंने आपके घर को नए अंदाज से संवारने की कोशिश की। मालिक ने सर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, मालिक, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी की मेहनत को बर्बाद कर दिया। फौरन मेरे घर से दफा हो जाओ। तीनों बेवकूफ़ हवेली से हंसते हुए निकले और आपस में बातें करने लगे। पहला बेवकूफ़, वाह, हमें तो मज़ा आ गया, मुफ्त में खाना और आराम मिला। दूसरा बेवकूफ़, और मालिक के जानवरों को आज़ादी दी। तीसरा बेवकूफ़, और इसका घर नया बना दिया। मालिक सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा,
लालच के चक्कर में खुद ही नुकसान करवा बैठा। सबक: लालच बुरी बुला है। जो दूसरों को कमज़ोर समझकर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, अंजाम कार खुद नुकसान उठाता है।